जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो ठीक है, आज हम चालू करते हैं एनआरआई क्या होता है। एनआरआई पढ़ाएंगे आज के क्लास में। ओवरसीज नागरिकता पढ़ाएंगे और कैसे वीज़ा लिया जाता है किसी दूसरे देश में जाने के लिए, पासपोर्ट क्या होता है, और जो एनआरसी भी पढ़ाएंगे, सीए भी पढ़ाएंगे। देखते हैं। तो आज हम पहले तो एनआरआई चालू करते हैं। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई, लेकिन अभी तक आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, एनआरआई चालू करते हैं। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया, तो एनआरआई होता, एनआरआई उसको कहा जाता है जो वर्तमान में क्या है, भारत के नागरिक है, लेकिन वह 6 माह से जो है ना वह कहाँ विदेश चले गए हैं कहीं कमाने के लिए, चाहे पढ़ाई करने के लिए, चाहे व्यवसाय करने के लिए चले गए हैं, और 6 महीना से अधिक हो गया है, अभी तक वहाँ से नहीं आया है, तो वही एनआरआई होता है। 6 माह से अधिक हो गया अगर विदेश में है 6 माह से ज़्यादा, तो उसी को कहते हैं एनआरआई। एनआरआई कहते हैं। एनआरआई आप लोगों को समझ आया? नहीं, आप फिर से समझाते हैं। एनआरआई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। तो जो है ना वर्तमान में जो भारत की जो नागरिक है वो विदेश चल गया है घूमने के लिए, घूमने के लिए तो नहीं जाएगा, 6 महीना नहीं हुआ, तो पढ़ाई करने के लिए चल जाएगा, व्यवसाय करने के लिए चल जाएगा, वहाँ पर जॉब लग गया है, चल गया है, वहाँ पर 6 महीना से अधिक दिन हो गया, अगर वो नहीं आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? एनआरआई हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एनआरआई हो जाता है। तो आप लोग एनआरआई को समझ गए हैं पूरी तरीके से। एक होता है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता होता है ओवरसीज SEAS ओवरसीज। ओवरसीज नागरिकता क्या होता है? ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता क्या होता है? तो ओवरसीज नागरिकता ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। हम लोगों को और आप लोगों को, सिंपल लोगों को ऐसे ये ओवरसीज नागरिकता नहीं देगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो मान लीजिए कहीं अमेरिका में चले गए हैं कमाने के लिए, बहुत अनेक किसी भी कंट्री में हो, अगर वो कमाने के लिए वहाँ पर चले गए और वो वहाँ पर बहुत पैसा वो कमा रहे हैं, और वहाँ की वो सदस्यता कर लिया, वो अमेरिका गया, अमेरिका में बहुत उसे पैसा दिया, वो उसे भारत नहीं आ रहा है, वहीं का नागरिकता ले लिया, भारत का नागरिकता वो त्याग कर दिया, और वहाँ की नागरिकता जब ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा? भारत को क्या होता है, जब देखिए भारत को इससे बहुत ही नफा होता है। जब भारत के लोग जो है ना विदेश जाता है कमाने के लिए, हमारे देश को दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, इससे सरकार का बहुत नफा होता है, क्योंकि न खाएगा मेरे यहाँ के, जैसे हम चल जाएंगे विदेश कमाने के लिए, तो और हमारे साथ बहुत चल गए हैं विदेश, तो क्या होगा? जब वहाँ पर जाएंगे तो ना हम भारत का पैसा खाएंगे, ना भारत का अन्न खाएंगे, ना अनाज खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो ही होंगे वहाँ ही से रुपया भी कमाएंगे और वहीं से अपना पेट पूजा करेंगे, और जो रुपया होगा मैं अपने परिवार को यहाँ रुपये ट्रांसफर करूँगा। तो दूसरे देश में जाकर के और वहाँ से रुपये ले आते हैं, इसमें तो सरकार का बहुत अच्छा होता है। जो दूसरे देश जाता है अच्छा है, और दूसरा देश से पैसा भी आ जाता है, इससे तो हमें बहुत भारत के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे विदेश में जाते हैं। जो ही हो गए, जो दुबई आ जाता है तो बहुत जगह जाता है, अमेरिका चल जाता है, जापान चल जाता है, बहुत जगह जाता है, चल जाता है। तो इससे तो सरकार का बहुत ही नफा होता है, क्योंकि वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे इंडिया में। तो लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देखिए इतना बेरोजगारी भी है, चल जाता है तो और वहाँ से रुपया आ जाता है, इससे तो हमारा ही और फायदा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या, जब वहाँ तो चल जाता है और वहाँ जाने के बाद उससे इतना रुपये कमा लेता है, इतना रुपये कमा लेता है कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। बहुत सारे रुपये कमा लेते, भारत से 10 गुना रुपये ज़्यादा दे देता है, वहाँ तो बहुत रुपये कमा लेता है, अब वहाँ से आने का मन नहीं करता। अब करे तो करे सरकार क्या? वो गया और बड़े 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 उद्योगपति हो गए, बहुत पैसा कमाने लगे, और सरकार को वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। कुछ तो उसको प्रलोभन दे, उसको लालच दे, जिससे वहाँ से फिर से आए। तो वो वहाँ की नागरिकता जब ग्रहण कर लेते हैं तब होता है। जब वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उसे एक एक्स्ट्रा में देता है, ओवरसीज नागरिकता, ये भारत देता है उसको। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो दूसरे देशों का नागरिकता ग्रहण कर लिया है तब देगा। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हम दूसरे देश में जाकर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तब, लेकिन वो उसमें भी जब हम बड़े उद्योगपति होंगे तब उसे हमको ओवरसीज नागरिकता देंगे। और ओवरसीज नागरिकता के तहत हम जो है ना उस देश से
ओवरसीज नागरिकता के तहत हम क्या करेंगे, हमको ऐसा दे देगा, बिना बिना वीजा के ही हम भारत आ सकते हैं, हमको बिना वीजा के ही भारत आ सकते हैं, मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं। और हमको स्वागत भी करेगा बहुत, हमको नहीं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होगा उसको देगा, जो वहाँ के नागरिकता उसको बहुत स्वयं जाएगा प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं जाए, मुख्यमंत्री जो होता है बड़ा बड़ा जाएगा, उसको स्वागत करेगा, आइए आइए, क्योंकि वह जब भारत आएगा तो वह भारत में बहुत चीज़ देकर जाएगा। हाँ, कोई भी बड़े आदमी आएगा तो भारत में तो ऐसे आएगा तो उसको तो जिस देकर जाएगा तो कुछ कुछ रुपए देगा ही इंडिया के लिए, तो उससे फायदा भारत का ही फायदा है। तो उसी चीज़ को जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दिया जाता है ओवरसीज नागरिकता, जो भारत के नागरिकता थे लेकिन वर्तमान में अब नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, उसे ओवरसीज नागरिकता के तहत बिना वीजा के ही वह भारत में आ सकते हैं, बिना वीजा की। इसको बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, उद्योगपतियों को दिया जाता है, उद्योगपतियों को दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दिया जाता है। कौन? ओवरसीज नागरिकता। तो उद्योगपतियों को दिया जाता है, तो ओवर एनआरआई भी समझ गए, ओवरसीज नागरिकता भी समझ गए। अब चलते हैं, आप ओवर वीजा, बिना वीजा के ही भारत आ सकते हैं। तो आप सब कहिएगा वीजा क्या होता है, वीजा क्या होता है? तो वीजा क्या होता है, वीजा के लिए चलिए, वीजा, VISA, वीजा। वीजा क्या होता है? किसी दूसरे देश में हमें जाना है, तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, बिना अनुमति के आप किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं वीजा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, वीजा एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जब आप चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जब आपकी दोस्त है कोई, एग्जाम्पल की आपका कोई दोस्त है, आपकी दोस्त की शादी है, तो आप बिना बुलाए उसके यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते, जब तक आपको कोई कार्ड देगा, फोन करेगा तो ही आप जा सकते हैं। तो वहाँ से अनुमति की आवश्यकता, हाँ आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरसीज नागरिकता होता है, यही होता है वीजा। तो वहाँ से अनुमति देगा, ठीक है आ सकते हैं बिना, तो वीजा जा सकते हैं। और जो आप अपने देश से अपने देश से तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तो अपने देश से जो अनुमति लेते हैं उसको पासपोर्ट किसको कहते हैं? जब अपने देश से हमको अनुमति लेना पड़ेगा, दूसरे देश में जाने के लिए पहले अपने देश से भी अनुमति लेना पड़ता है कि हम उस देश जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं पासपोर्ट। फिर से समझाते हैं, वीजा किसको कहते हैं? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, जब तक वो देश अनुमति नहीं देगा आप जा नहीं सकते। तो बिना वीजा के आप किसी दूसरे में देश में जाने, आप जाइएगा तो आपको देखेगा आप भारत के ना किस देश से आए हैं, देखेगा आप इंडिया से आए हैं, आप कितने दिन के लिए रहने के लिए आए हैं, इतने दिन के लिए रहने के लिए आए, उसमें सब डिटेल आपका लिखा रहेगा। तो आप पर कोई अपराधी मुकदमा तो नहीं है, क्या चीज़ है, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या बिलोंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ वीजा में लिखा हुआ रहता है। तो वीजा के तहत आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, बिना आप वीजा जा सकते हैं। लेकिन जब तक भारत, आप पासपोर्ट उसको कहते हैं बिना अनुमति के आप किसी दूसरे देश में नहीं जा, भारत से पासपोर्ट जो है ना, पासपोर्ट जब तक ये भारत से अनुमति नहीं, भारत यानी कि हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है पासपोर्ट के तहत। अपना देश जब अनुमति आपको दे देगा कि जाइए, तो अपने देश जब अनुमति देती है तो उसको पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट क्या है? अपने देश से खुद अपने दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति की आवश्यकता होती है, उसको पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट आप इससे नहीं बना सकता है, आप पर कोई अपराधी मुकदमा है तो आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो आप पासपोर्ट तभी बनेगा क्योंकि ये चेक होता है जो पासपोर्ट के तहत। नहीं तो आप तो क्राइम कर लिए यहाँ पर, दूसरे देश में वीजा बना लिए, आप चल दिए दूसरे देश में जा रहे हैं, तो पासपोर्ट आपका चेक होगा क्या अनुमति देता है कि नहीं। जब ये पासपोर्ट आपका दे देगा भारत, जहाँ ये ठीक है, तो पासपोर्ट आपका अनुमति, जाइए दूसरे देश में वीजा के साथ, वीजा दिखाइए, दूसरे देश में चल जाइए, घूमिए खूबे, जहाँ जाना है तो तो वीजा समझ गए, पासपोर्ट समझ गए, ओवरसीज नागरिकता समझ गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। एनआरआई कहा जाता है उसको, जो विदेश जो है ना, भारत में विदेश में जो है ना 6 महीना से अधिक दिन हो गया है और भारत में नहीं आ रहा है, वो एनआरआई होता है। ओवरसीज नागरिक बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो है वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं,
तो उसे जो है ना ओवरसीज नागरिकता के तहत बिना वीजा के ही भारत आ सकते हैं। वीजा उसको कहते हैं जो किसी विदेशी वीजा उसको कहते हैं किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति की आवश्यकता होती है, उसे वीजा कहते हैं। वीजा जो किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति, वहाँ उस देश को दिखाइएगा वीजा, वीजा के तहत आप किसी दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं। पासपोर्ट होते हैं, पासपोर्ट अपने देश से, खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम उस देश जा रहे हैं। आपका देश अगर अनुमति दे देती है तो ही आप वीजा के तहत किसी दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं। तो पासपोर्ट अपना देश देता है, वीजा आपको बनाना पड़ेगा, वो देश अनुमति देगा तब। तो ओवरसीज वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, ओवरसीज नागरिकता हो गया, एनआरआई हो गया। अब चलते हैं हम सीधे सीए क्या होता है। सीएए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको 1919 में इसे लागू किया था। 1919 में 1900 कितने में लागू किया था? 2019 में इसे लागू किया था। 2019 में सिटीजनशिप एक्ट को 2019 में जो है इसको लागू किया था। तो इसको फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिक संशोधन अधिनियम। तो अब सीए क्या होता है? सीए जो है ना, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या होता था, बहुत प्रताड़ित हुआ था। जब 1971 में वहाँ पर लड़ाई हुआ था, बहुत से प्रताड़ित वाले लोग जो है ना भारत में आ गए थे। जो अल्पसंख्यक और प्रताड़ित वाले लोग जो थे वो भारत में आ चुके थे। अफगानिस्तान से भी अल्पसंख्यक और प्रताड़ित वाले लोग चले आए थे। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है ना भारत में आ चुके थे, तो अल्पसंख्यक। तो उसके तहत जो है ना सीए के तहत उसे जो है ना संसद एक विधेयक लाया। संसद जो है ना इस अधिनियम को लाया। संसद कौन से अधिनियम को लाया? संसद जो है ना इसे संसद में पारित करके जो है लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, ऐसे अधिनियम को जो है ना पारित करके सीए एक अधिनियम लाया। और इस अधिनियम के तहत, ये कौन से अधिनियम के तहत है? नागरिकता संशोधन 1955 में जो है ना संशोधन किया। नागरिकता संशोधन आपको पढ़ाए हैं पहले के टॉपिक में, कल की टॉपिक में। नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित था? तो 1955 के नागरिकता अधिनियम पर आधारित है। 1955, तो 1955 में जो है नागरिकता में जो है ना संशोधन किया। 1955 की नागरिकता में संशोधन किया और जो है ना संसद इसे जो है अधिनियम को लाया। और 31 दिसंबर 2014 से अगर जो पहले अगर बौद्ध हो गया, हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी हो गया, ईसाई हो गया, तो ये धार्मिक प्रताड़ित मुस्लिम को नहीं दिया है। तो मुस्लिम जो प्रताड़ित वाले, अल्पसंख्यक प्रताड़ित वाले लोग अगर वहां से अगर आ रहा है तो उसे सीए के तहत जो है ना भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। उसे 31 दिसंबर 2014 से जो अगर पहले आते हैं उसे सीए के तहत अल्पसंख्यक, या तो हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, फारसी हो गया, ईसाई हो गया, और मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम को छोड़ करके इन सबको जो अल्पसंख्यकों को जो कहाँ से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ित वाले लोग को जो है ना सीए के तहत नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो धार्मिक प्रताड़ित वाले लोग कहेंगे तो इसमें जो अल्पसंख्यक में एक रीजन भी होता है। जब मुस्लिम में भी होता है, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है, तो पाकिस्तान में भी होता है। तो वहाँ पर देखिए तो शिया जो होता है ना, शिया की जनसंख्या बहुत कम होता है। शिया को जो है ना सुन्नी सब मुसलमान नहीं मानता, कहता ये मुसलमान नहीं है शिया को। तो एक तरह से तो शिया को भी देना चाहिए, क्योंकि वह तो अल्पसंख्यक है। इस पर भी बहुत विवाद हुआ था जब ये सीए बन रहा था, तो ये संसद में बहुत विवाद इसका हुआ था। जो सीए जो है ना, तो उसमें तो कहा था जो शिया तो भी अल्पसंख्यक है,
तो बोला नहीं नहीं नहीं, सिया अल्पसंख्यक है लेकिन वो मुस्लिम है। तो वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह हुआ था जब सीए बन रहा था। तो सिया को तो भी सिया को नहीं दिया था, इसमें अल्पसंख्यक में शामिल नहीं किया था। तो इस पर लेकिन बहुत सारे विवाद हुआ था। जब सीए जब बन रहा था तो संसद में पारित हुआ था। तो यही हुआ था जब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो धार्मिक प्रताड़ित वाले लोग जितने भी थे उसे जो है ना उसे इससे पहले आते थे, जो पहले आया है उसे जो है 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आया उसे जो है सीए के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। इसमें जो में भी जो है 11 साल जो भारत में रहते हैं तो 11 साल के में भी छूट दिया जाता था। सिर्फ 5 वर्ष के 31 दिसंबर 5 वर्ष में ही इसको कन्वर्ट कर दिया जाता। इसको जो लागू कब कर दिया था 20 दिसंबर 2019 को जो है ना पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को जो है ना भारत जो है नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया। किस दिन को लागू किया तो 20 दिसंबर 2019 को जो है ना पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को जो है ना सीए के तहत उसे नागरिकता प्रदान कर दिया था। तो लागू कर दिया था फिर 5 साल के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 5 साल के बाद जो है ना सीए के तहत जो है ना इसे नागरिकता प्रदान कर दिया था। तो आप सीए को भी समझ गए। सीए क्या होता है? सीए जो है संसद के द्वारा पारित एक विधेयक था जिसमें जो है ना ये नागरिकता में जो संशोधन किया था 1955 के नागरिकता संशोधन पर जो आधारित है 1955 के, उसमें संशोधन किया और संशोधन के पश्चात उसमें 1955 नागरिकता संशोधन किया और जो कहा था कि 31 दिसंबर 2014 से जो अगर पहले 31 दिसंबर 2014 से जो अगर पहले जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ित वाले लोग जैसे अल्पसंख्यक हो गया, जैसे हो गया हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, फारसी हो गया, ईसाई, ऐसे लोगों लेकिन मुस्लिम को छोड़ करके तो ऐसे प्रताड़ित वाले लोग को जो है ना सीए के तहत जो है नागरिकता प्रदान किया था 20 दिसंबर 2019 को। इसे पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को शरण दे करके सीए के तहत नागरिकता को सीए को जो है लागू कर दिया था। तो कब लागू? 2019 में। तो यही है सीएए। तो आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आप सीए समझ गया है। तो कल अब हम यही वीडियो को यहीं रोकते हैं। जब और आप लोग अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। तो कल के वीडियो में हम समझाएंगे एनआरसी क्या होता है। एनआरसी भी बहुत जरूरी है जानना। एनपीआर क्या होता है, एनआरसी और एनपीआर के कल के वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक ये जय हिंद जय भारत।